शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5 बजे से। तो आज मैं ना 3:30 बजे उठ गई थी। डेली का है कि मतलब 3:30 बजे मेरी नींद खुली जाती है। तो सबसे पहले मैंने ना अपने चैनल और दरवाजे खोल लिए थे जिनमें हम ताले लगा लेते रात को। और फिर उसके बाद जो जाली वाला दरवाज़ा होता है ना, उसको कुंडी लगा के रख लेती हूँ ताकि वहाँ से ठंडी हवा अंदर आ जाए और अंदर फ्रेशनेस बनी रहे। तो फिर उसके बाद मैंने की थोड़ी सी पढ़ाई, मतलब 3:30 बजे से 5 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। और उसके बाद जैसे 5 बजे थोड़ा सा उजाला होने लग गया था बाहर को, तो मैं आ गई किचन में। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 5 बजे से। यहाँ पे मैंने ना पानी रख लिया, मतलब सबसे पहले मैंने जो रात के बर्तन थे ना वो सब एडजस्ट करके रख लिए हैं। और फिर मैंने पानी रख लिया है, इसमें मैं गर्म पानी भी पीऊँगी और चाय भी पीऊँगी। तो ठंडा पानी मैंने थोड़ा सा 2 गिलास मैंने सुबह पी लिया था 3:30 बजे उठ के। तो अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पीऊँगी, मतलब इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। गुनगुना पानी पीती हूँ मैं पहले, फिर उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। तो ये सुबह का मेरा रूटीन होता है। और मैं 10:30 बजे तक ना कुछ भी नहीं खाऊँगी, मतलब अब सीधे स्कूल में ही मेरा लंच होगा। और वो हल्का फुल्का होता है, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हैवी होता है। और मैं घर आके फिर लंच करती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ आज अप्पे। तो अप्पे मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ आज, क्योंकि ना अप्पों में थोड़ा सा मैं बेसन, सूजी और मैं मिलाने वाली हूँ पोहा। और मैं मिलाने वाली हूँ इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर। यहाँ पे अदरक मैं हल्का सा मिलाऊंगी, ज़्यादा मतलब कद्दूकस करके हल्का सा इसका टेस्ट जो है अच्छा आ जाए। पर ये चीज़ है ना, थोड़ी हरी मिर्च भी डाल दी मैंने इसमें। और इसमें ना शिमला मिर्च और गाजर और मटर वगैरह डाल के भी ना बहुत अच्छा लगता है। पर आज ना कुछ भी नहीं है। शिमला मिर्च तो कल रात ही मैंने बनाई तो ख़त्म हो गई थी। और गाजर भी अच्छी लगती, गाजर भी आजकल ला नहीं रही हूँ तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टैंड में ना तेल डाल लिया। तो तेल एक जगह कुछ ज़्यादा ही चले गया, क्योंकि एक हाथ से मैंने पकड़ रखा था फ़ोन। तो ऐसा हो गया कि एक साइड में ज़्यादा चले गया। तो फिर मैंने ना इसको एडजस्ट कर लिया और सभी जगह बराबर क्वांटिटी में ऑयल को डाल लिया। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट से जो अप्पे का बैटर बनाया था उसको मैंने खाँचों में डाल दिया चम्मच की सहायता से। तो यहाँ पे मेरे अप्पे हो रहे हैं रेडी और मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। तो यहाँ मैं सबसे पहले ना अपने कमरे का झाड़ू लगा रही हूँ। और बच्चे मेरे सोए हैं, तो आजकल मैं बच्चों को नहीं दिखा रही हूँ। अब जब स्कूल जाएंगे ना तो मॉर्निंग में ज़रूर दिखाऊंगी आपको उनका रूटीन। क्योंकि सुबह सुबह उठने का क्या फ़ायदा, लेट में सोते हैं रात को, तो फिर मैं जल्दी उठाती भी नहीं हूँ। फिर झाड़ू मारते मारते मैं ना अप्पो को पलटने आ गई थी, मतलब अप्पे को पलटने आ गई थी। और फिर लगा लिया ढक्कन, फिर आ गई मैं बैठक में। बैठक का मैं झाड़ू लगाने लग गई। और ये सब ना इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई स्कूल जाना है। तो ये 7 बजे तक का जो रूटीन होता है ना दोस्तों, ये बहुत बिजी होता है। फटाफट से ये भी करना है, वो भी करना है। और यहाँ मम्मी ना पीछे पीछे पोछा लगा रही है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और हमारी ना बातें भी चलती रहती हैं, मतलब बातें करते करते हम झाड़ू भी लगाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर बातें करते हैं। फिर ये होता है ना दोस्तों, मम्मी भी दिन भर किसके साथ बातें करे, और मैं ही हूँ घर पे जिससे बात भी कर सकती हैं। और बच्चे छोटे हैं, उनके साथ तो क्या बात करेंगी उतना। तो ये हो जाता है कि दिन भर की जो बातें होती हैं या तो मम्मी शाम को बताती हैं और या फिर सुबह होती है कि जिससे मैं थोड़ा बातें कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए मम्मी और मैं थोड़ा सा बातें कर लेते हैं सुबह सुबह। झाड़ू मारते मारते ना मैं अप्पे को देखने जा रही हूँ कि पके कि नहीं पके, पलटने में लगी हूँ। और ना थोड़ा अंदर से कच्चे रह जाएंगे करके ये भी डर होता है कि बच्चों के पेट में दर्द ना हो जाए। फिर मैं बार बार पलट रही हूँ, 2-3 बार पलटने के बाद जब वो पक जाते हैं फिर मैं निकाल लेती हूँ, फिर दूसरी बार उसमें बैटर डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं स्टडी रूम में। तो बच्चों का स्टडी रूम है, तो यहीं पे मैं भी करती हूँ। सुबह मैं 3:30 बजे उठ के यहीं पे स्टडी करती हूँ अपनी। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेती हूँ। बच्चे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, दिन भर यहीं पे बैठे रहते हैं और होमवर्क वगैरह भी यहीं पे करते हैं। तो फिर वो कटिंग वटिंग का काम भी काफ़ी कर देते हैं, इस वजह से पेज वेज पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ना बस एंडिंग है झाड़ू मारने की। अब मैं पहुँच गई हूँ डोर के पास। तो यहाँ पे सारा कूड़ा उठा के मैंने डस्टबिन में डाल दिया, हैंड वॉश कर के आ गई मैं अब अप्पे देखने के लिए। तो ये अप्पों को पलट लेती हूँ मैं। और उसके बाद देखिए अभी कच्चे हैं, मैं जब इनको पलट रही हूँ ना दोस्तों, तो ये पीछे से ना कच्चे लग रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कहीं जल ना जाए, तो फिर थोड़े मैंने धीमी आंच में रखा था मैंने। फिर पलटने के बाद मैं आ गई बाहर। तो यहाँ पे भी मैं ना वॉश कर लेती हूँ आंगन को। बाहर की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी अंदर।
बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अंदर अंदर तो सफाई रखते हैं पर बाहर का आंगन बहुत गंदा रहता है, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे तो रोड में भी अभी पानी भरा है ना दोस्तों, अगर रोड साफ़ हो ना तो हम रोड में तक झाड़ू मारते हैं, बिल्कुल रोड को बिल्कुल क्लीन करके रखते हैं, अपने अपने आगे की रोड को, मतलब दूसरों के आगे नहीं, अपने आगे। तो यहाँ पे भी मैं मार रही हूँ आंगन का झाड़ू, और दरवाजे के पास जो भी गंदगी है उसको पानी से धो दिया मैंने, और उसके बाद ना पूरे आंगन को मैं झाड़ू मार के मतलब साफ़ कर दूँगी। अभी टाइम है क्योंकि आज मुझे रोटी सब्ज़ी नहीं बनानी है, जैसा आप देख ही रहे हो कि आपको को बस पलटने जाना है। और बैटर बनाना बहुत आसान है, फटाफट से बैटर बन जाता है, तो इतना टाइम नहीं लगता। तो देखिए दोस्तों, हमारे रोड का ये हाल है, तो यहाँ क्या झाड़ू लगेगा। यहाँ तो इंसान चलना भी नहीं चाहता है, पर मजबूरी है, क्या करें। फिर आ गई मैं दूसरे साइड में, तो यहाँ पे भी मैं ना साफ़ कर लेती हूँ। बारिश की वजह से वैसे क्लीन है सब, कहीं पे भी धूल मिट्टी नहीं है, पर फिर बिना केचुए और ना छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वैसे दिख जाते हैं, और पौधों के फ्लावर्स और पत्तियां भी दिख जाती हैं, तो उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है। हमारा ना डेली का है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कभी आंगन का झाड़ू नहीं मारा। कभी मम्मी मारती तो कभी मैं मारती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये लौकी की बेल है जिसमें कभी लौकी नहीं आती है, और यहाँ पे कुछ पौधे ऐसे हैं जो ना बिल्कुल आज मतलब टेढ़े हो रखे हैं। जैसे नींबू का पौधा है ना, ये बिल्कुल टेढ़ा हो रखा है, ये मतलब भारी होने से आई थिंक गिर गया है। अभी मम्मी इसको सही कर लेगी, मेरे पे टाइम नहीं है, तो मैंने आंगन का इतना साफ़ करके झाड़ू मार दिया है। और यहाँ मम्मी पहुँच गई है स्टडी रूम में पोछा मारते मारते, तो फिर मम्मी की भी मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। और आ गई मैं यहाँ पे हैंड वॉश करके अप्पे देखने के लिए, और फिर अप्पे पक चुके हैं, मतलब अच्छे से मैंने चेक कर लिया, 2-3 बार पलटने के बाद ये पक गए हैं अंदर से तक, मतलब अंदर तक पकने चाहिए। फिर मैंने इनको निकालने के बाद दूसरा बैटर डाल दिया, ये लास्ट बैटर है मेरा। तो अब यहाँ पे ना अप्पे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं तब तक लगा लेती हूँ अपने कपड़ों में प्रेस, जब तक ये वाले अप्पे रेडी हो रहे। तो अभी मैं लगा रही हूँ प्रेस, क्योंकि रात को टाइम नहीं मिला ना। ये भी लगता है कि हमें ना सुबह साड़ी पहन के जाना है, पर ना बारिश की वजह से ना मैम, जो प्रिंसिपल मैम है वो मना कर देती है कि सूटी पहन के आ जाना, मतलब अलाउ होता है, क्योंकि ना कीचड़ कीचड़ हो जाता है। रात को बारिश हुई तो बहुत कीचड़ हो रहा है रास्ते में, इसलिए साड़ी नहीं पहनी, नीचे से गंदा लग जाता है। फिर मैंने धो लिए थे कपड़े, और कपड़ों को सुखाने आ गई छत में, और पड़ोस में छोटी बच्ची है तो मैं उससे बातें भी करने में लगी हूँ और कपड़े भी सुखा रही हूँ। भाई दिन भर तो ना पड़ोसी दिख नहीं रहे आजकल, क्योंकि मैं हो जा रही हूँ शाम को कमरे के अंदर कैद, क्योंकि शाम को बिल्कुल भी मैं बाहर नहीं निकलती हूँ और पढ़ाई में लग जाती हूँ, या फिर ब्लॉगिंग की एडिटिंग करनी होती है। और मैं ना सीधे आ गई थी कपड़े सुखा के नीचे, और मैंने नहा लिया था, और मैं बना रही हूँ बाल। वैसे बाल नहीं धोए आज मैंने। हेयर वॉश मैं तभी करती हूँ, मतलब या तो संडे को करती हूँ, मंडे को, या फिर मैं करती हूँ वेडनेसडे को और फ्राइडे को। मोस्टली यही डेज़ होते हैं जब मैं हेयर वॉश करती हूँ। और साथ में मैं ले जा रही हूँ आज स्कूल की वाली बुक, क्योंकि स्कूल में जब टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूँगी। आज के फ्री पीरियड में ना वैसे अरेंजमेंट भी लग जा रहा है, टीचर्स काफ़ी छुट्टी में रहती हैं, और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ना थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। मुझे टाइम वेस्ट करना आजकल ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी टाइम का ना वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं बुक्स ले जा लेती हूँ स्कूल में, और जब मिलता है टाइम पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कर लिया था अपना लंच बॉक्स रेडी, और मैं मम्मी को करके आ गई बाय, क्योंकि मम्मी थी वॉशरूम में, तो मम्मी को बोल दिया मैंने जा रही हूँ। जाने से पहले मम्मी को बाय ज़रूर करती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सीधे स्कूल को। यहाँ मैंने हेलमेट वगैरह पहन लिया है। गेट भी मुझे ही खोलना पड़ रहा है आज, क्योंकि ना छोटा वाला बेटा उठ तो गया है, पर वो ना उसने ऊपर की टी शर्ट नहीं पहनी, तो बाहर नहीं आना चाह रहा है। फिर दोस्तों मैं पहुंच गई थी स्कूल पहुंचने के बाद हमारा फ़ोन जब्त हो जाता है, फिर मिलता है छुट्टी में। छुट्टी के बाद मैं पहुंच गई थी घर, और घर पहुंचने के बाद मैंने किया लंच, और फिर थोड़ी देर मैंने आराम किया। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।